प्रभु की कृपा देखिए कितनी विचित्र है। कार्तिक महीने में किया गया दान, कार्तिक महीने में किया गया पुण्य, कार्तिक महीने में किया गया सत्कर्म, कार्तिक महीने में, इसीलिए कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी आती है, इसलिए कार्तिक के महीने में अन्नकूट महोत्सव होता है, इसलिए कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व होता है। दान की मात्रा महीने में पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, सत्कर्म की मात्रा बढ़ जाती है, भजन की मात्रा बढ़ जाती है। आप कार्तिक के महीने में कार्तिक महत्तम शिव महापुराण की कथा जनमानस को श्रवण करा रहे हैं, पूरा विश्व सुन रहा है इस पावन कथा को। बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तो फिर विष्णु पुराण का एक उपाय जरूर कर देखना। महाराज, विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि कार्तिक का प्रथम दिन किसी नदी में स्नान कर कर, तालाब में स्नान कर कर, नदी तालाब नहीं हो तो घर में ही स्नान कर कर, घर के दोनों दरवाजे पर, घर के बाहर दोनों दरवाजे पर घी का दिया लगा दें, उसमें एक कमल गट्टा, किराने की दुकान पे मिलता है काला कलर का कमल गट्टा, एक एक डाल दें नाम और गोत्र बोलकर, और शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दें। महाराज, विष्णु पुराण का उपाय। अगर ज्यादा तकलीफ है, व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लदालुम हो गए, यहां तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक के महीने में कर लिया। तो कार्तिक के महीने का एक नियम बना, कार्तिक के महीने का एक नियम बना लो। कार्तिक के पूरे महीने में एक बेलपत्र, मंदार का एक पुष्प और एक शमी पत्र, ये 3 चीज है। जब आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के बाद ये तीनों चीजें, सबसे पहले चढ़ेगा बेलपत्र, फिर चढ़ेगा मंदार, उसके बाद चढ़ेगा शमी पत्र। ये तीनों चढ़ाकर बाबा के दरवाजे पर प्रणाम कर कर रोज आओ, चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा द्वार पर छीटो। 1 महीना कार्तिक का महीना पूरा कर कर देखना, 1 महीने के बाद आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने इतना भंडार भर दिया कि मेरी झोली में संभला। कार्तिक महीने का एक नियम बना लो आप भी, कोई सा भी एक नियम। शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे। वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी, तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी। ये भी नहीं कर सकती, परिंदे पर दिया लगाऊंगी, जहां पानी का मटका हो, हंडा हो, वहां लगा दूंगी। ये भी नहीं कर सकती तो पूरे कार्तिक के महीने में दरवाजे पर मैं पानी छीटूंगी। इतना तो बना सकते हो कि अपने घर के दरवाजे पर मैं पानी छीट दूंगी, द्वार पर जल का छींटा कर दूंगी। ये भी नियम ना बने तो मैं प्रतिदिन ठाकुर जी को एक तुलसी का दल समर्पित कर दूंगी, तुलसी का दल। इसके कार्तिक महीने में जो आंवले के वृक्ष हैं कुबेरेश्वर धाम के, इनके नीचे एक दीपदान हो जाए। कार्तिक महीने में आए हो तो प्रयास कर कर, आने वाले जो भी आया करें, कुछ नहीं तो एक घी की डब्बी ले आए, एक बाती ले आए, दिया लगा गए। पर आप यहां नहीं आए तो जहां हो वहां बेलपत्री के पेड़ के नीचे या आंवले के नीचे या पीपल के नीचे दिए का महत्व, कल कथा में उसका वर्णन लेंगे अपन। जड़ की महत्वता जो बोला है वो सुनते हुए चले, जो कि मेरे भगवान नारायण करुणा सागर है, मेरे भगवान विष्णु को अति प्रिय है, और जो राम को प्रिय है, जो नारायण को प्रिय है, वो शिव को प्रिय है, और जो शिव को प्रिय है वो मेरे नारायण को, मेरे राम को प्रिय है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि कार्तिक का महीना जो आता है, तो इसका नाम कार्तिक का ही महीना क्यों रखा? शंकर जी के पुत्र के नाम पर ही इसका नाम क्यों रखा? भाई पुरुषोत्तम मास आता है, अधिक मास आता है, तो हम कह देते हैं कि भगवान नारायण ने अपना नाम, भगवान कृष्ण ने अपना पुरुषोत्तम नाम उस मल मास को दिया था, इसलिए उसका नाम पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है। पर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो कार्तिक का महीना आता है तो ये शंकर भगवान के पुत्र का नाम है कार्तिक है, फिर ये इस महीने का नाम कार्तिक क्यों रखा गया, उसका कारण क्या था? तो सर्वप्रथम इस महीने को कार्तिक मास इसलिए कहा गया क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया था। और तारकासुर संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई स्थान
बचा ही नहीं था, जहां पर तारकासुर ने अपना हक ना जमा लिया, अपना पांव जिस स्थान पर ना जमाया वैसा कोई स्थान ही नहीं बचा था। प्रत्येक जगह पर तारकासुर की एक अपनी एक छटा बिखेर कर रखी थी। एक बात आपको पहले भी कही कि था असुर, था राक्षस, पर मन में उसके शिव बसा हुआ था। मन में शंकर थे। और फिर ध्यान देना, शक्कर गुड़ चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शुगर चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, उजाले में खाओ चाहे अंधेरे में खाओ, कोई भी खाएगा वो मीठी ही लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? अंधेरे में खाई चाहे उजाले में खाई, वो मीठी की मीठी है। उसी तरह आपके यहाँ टीवी चल रही है, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कथा अपना काम करेगी, तुम अपने कर्म में लीन रहिए, कर्म करते रहिए। वो अपना काम कब कर जाएगी ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। वो कथा कब क्रम करके चली जाती है उसका मालूम नहीं पड़ता। जब तारकासुर को आते हुए देखते थे तो ब्रह्मदेव खुद भी चले जाते थे, ब्रह्मा जी सामने खड़े नहीं होते थे। तारकासुर को आते हुए देखते थे तो भगवान विष्णु भी वहां से चले जाते थे। न ब्रह्मा उसके सम्मुख में आ रहे हैं, न भगवान विष्णु उसके सम्मुख में आ रहे हैं। पर अब जरा विचार करिए कि भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण को क्या दिक्कत थी? उसको मार सकते थे, उसका संहार कर सकते थे, फिर क्या दिक्कत है? कहा कि जितना बड़ा वो असुर था, जितना बड़ा वो राक्षस था, उतना बड़ा ही वो शिव का भगत था। जैसे रावण लंकाधिपति लंकेश, रावण लंकेश लंकाधिपति रावण भी ऐसा ही था असुर, राक्षस प्रवृत्ति थी, राक्षस जीव था, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारणवश वो भगवान शिव का उपासक भी था। वो भगवान के बाबा की दो धर्मपत्नियां थी, एक था देवसेना, दूसरी वल्ली देवी। पर शिव महापुराण में नहीं लिखा। तो कोई कहे कि गुरुदेव आप बोल रहे हैं कि कार्तिकेय जी की धर्मपत्नी थी, तो शिव महापुराण में नहीं लिखा। फिर कहेंगे ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा। तो कार्तिकेय जी की जो धर्मपत्नी थी देवसेना, एक बार उसने भी कार्तिकेय बाबा से षडानंद जी से प्रश्न कर लिया था। स्वामी, देवसेना बोलती थी स्वामी, इसलिए आज भी आंध्रा में कार्तिकेय बाबा को स्वामी ही कहा जाता है। कई लोग उनको अयप्पा स्वामी भी कहते हैं, श्री स्वामी भी कहते हैं। देवसेना ने कहा स्वामी मेरे मन का एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर देंगे? जी बोलिए, क्या चाहती हो? देवसेना ने कहा प्रभु जी, सारी दुनिया के लोगों के एक मुख होता है, दो मुख होते हैं, किसी का 10 मुख भी होता है, पर आपके 6 मुख क्यों हैं? कारण क्या है षडानंद कार्तिकेय आपके 6 मुख का? भगवान कार्तिकेय महाराज ने अपनी धर्मपत्नी देवसेना से कहा, देवसेना सुनो, मेरे 6 मुख ये मुझे गंगा जी की देन है। जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं 6 भागों में प्रकट हुआ था, पर मेरी माताओं ने, कृतिकाओं ने, संतों की धर्मपत्नियों ने मुझे एक कर दिया, मुख 6 रखे हैं, शरीर एक कर दिया। तो प्रभु जब माता कृतिकाओं ने आपके शरीर को एक कर दिया था तो मुख को एक करने में क्या दिक्कत थी? जब शरीर एक कर दिया है तो मुख को एक करने में क्या दिक्कत है? क्या कारण है? भगवान शंकर ने, भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं, षडानंद कार्तिकेय कह रहे हैं देवसेना को, देवसेना बस बात इतनी सी है कि माता ने 6 मुख मेरे इसलिए रखे कि 5 मुख से मैं इन पंचम जो इंद्रियां हैं, इसको जो इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं, काम लोभ आसक्ति वासनाओं में जो डूब जाती हैं, इन पंचम इंद्रियों को साध कर शिव की उपासना में एक मुख से गुणगान करता। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, बस ये मन जो छठा है इसको साधना है। 11 इंद्री में 5-5 को अगर एक साधने के लिए रखा है मैंने। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना उतनी उलझ जाती है। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होगी ना उतनी तकलीफ देगी। इसलिए संतों को देखना एकदम मौन रहते, चुप, उनको मालूम है दादा उलझ गए तो। सेना मेरा एक जो मुख है ये
मैंने जो रखा है 6 मुख, ये केवल मेरी माताओं ने शरीर तो एक कर दिया पर मुख 6 अलग ही रहन दिए, एक नहीं करा। उसका कारण केवल इतना है कि मैं इन मुख से भगवान का गुणगान करता रहूं, भगवान की भक्ति का एक स्मरण भाव सम्मुख में प्रकट करता रहूं। किसी ने लंकाधिपति रावण से पूछ लिया तो तुमने 10 सिर क्यों लिए? तो क्या मर्जी मेरी? तो कारण क्या था? और लंकाधिपति रावण ने कहा मेरे 10 सिर का केवल एक कारण है कि जब मैं शंकर का गुणगान करूं, जब मैं शिव का स्मरण करूं, तो मेरे 10 मुख से भगवान शंकर का गुणगान होना चाहिए। मेरे 10 मुख से भगवान शंकर का गुणगान होना चाहिए। हृदय में शंकर, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, शिव समाया। इसलिए कार्तिक के महीने में, ये जो कार्तिक का महीना का नाम पड़ा है, ये तारकासुर का संहार किया था श्री कार्तिकेय महाराज ने। इसलिए कार्तिक के महीने की मूलता कही गई। कोई साधारण व्यक्ति का संहार नहीं करा है। ये जो एक भजन करने वाला हो और एक पाप कर्म करने वाला हो, या तो पाप कर्म करने वाला हो कि पूरा ही पापी हो तो उसका संहार हो जाए, या बिल्कुल भजन करने वाला हो तो उसका उद्धार हो जाए। अब ये बीच में जो टंगा हुआ है ना कि हे असुर भी और भगवान की भक्ति भी कर रहा है, इसको संभालना, इसका संहार करना बड़ी कठिन बात है साहब। इनकी बड़ी आफत है महाराज। अब ये तारकासुर राक्षस भी है और भगवान शंकर का भक्त भी है, रावण राक्षस भी है और शिव का भक्त भी है। अब जो जानता है वही समझ पाएगा। जैसे राक्षस थे पर भगवान की भक्ति उसके भीतर थी, इसलिए मारने राम जी को आना पड़ा। तारकासुर भी राक्षस था पर भगवान की शिव की भक्ति थी, इसलिए मारने शिव के पुत्र आए। कोई साधारण नहीं आ सकता। आराधना तुम्हारी चित्त वृत्ति में जो हो सजे। तारकासुर का संहार शिव भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने करा। कार्तिकेय ने संहार करा तो भी माता पार्वती जी ने कह दिया था इसके हृदय में शिव बैठे हम, अगर कोई बाण छोड़े भी तो हृदय में नहीं लगना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। जी मां, बिल्कुल ध्यान रखूंगा। और युद्ध हुआ, इसीलिए कार्तिक का नाम कार्तिकेय मास इस कार्तिक महीने का क्यों पड़ा? क्योंकि कार्तिकेय जी ने जब संहार करा, तारकासुर के पूरे शरीर पर बाण छोड़े गए, सारे शरीर का संहार किया गया, सारे शरीर पर बाण छोड़े गए, पर तारकासुर के हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया, क्योंकि उस हृदय में शिव समाया था और शिव के हृदय में राम समाया था, मेरा नारायण समाया। भगवान नारायण, भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए थे तारकासुर के संहार पर। शिव इतने प्रसन्न हुए भगवान विष्णु कि सीधे भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान नारायण ने जैसे ही भगवान शंकर के पास पहुंचे तो शिव जी तो बैठे हुए थे बड़ी आराम से कैलाश पर्वत पर। भगवान विष्णु ने जाते से कहा हर हर महादेव। ऐसे आना हुआ, क्या हो गया, कैसे आए हो? आपके शंकर जी ने तारकासुर का संहार, भगवान विष्णु बोले ये सब शिव के बनाए हुए हैं। जब सब शंकर जी ने बनाए तो प्रभु रजिस्ट्री कराना। रजिस्ट्री किस चीज की? कि 12 महीने जो आपने बनाए हैं उसमें से 1 महीना आपके बेटे के नाम करना। होगी रजिस्ट्री? बारह महीने में से 1 महीना किसके नाम पर है? जम के बोल दो, कार्तिक जी। बाकी के सारे महीने उठाकर देख लो, पूस, माघ, चैत्र, अश्विन, जितने भी महीने देखोगे किसी देवता के नाम पर नहीं, केवल 1 महीना, और एक वो 3 साल में एक बार आए। कौन सा? अधिक मास। वो भी भगवान ने दिया और वो 12 महीने में नहीं आया, वो तो बीच में फंस जाए, इसलिए उसका नाम है 12 से अधिक, इसलिए उसका नाम अधिक मास। तो भगवान कृष्ण ने उसको अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। पर बाकी के 12 महीने निकाल कर देख लो आप, माघ मिलेगा, पूस मिलेगा, चैत्र मिलेगा, वैशाख मिलेगा, मल मास आदि अधिक शाम मिल जाएंगे, पर देवता के नाम से कोई मास नहीं मिलेगा। देवता के नाम से अगर कोई मिलेगा तो केवल 1 मिलेगा, वो है कार्तिक मास। क्योंकि कि ये दुनिया के लोग कार्तिक के महीने में तारा स्नान क्यों करते हैं? कौन सा स्नान? तारा स्नान। तारा स्नान का मतलब मालूम है? जम के बोलो, है? तारा स्नान का मतलब क्या है? अंधेरे में स्नान, मतलब सूर्य का प्रकाश आए उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह
स्नान कर लेना। तो तारा स्नान का मतलब कार्तिक महीने में क्यों वर्णन किया गया, तो उसकी भी एक कथा है महाराज, बड़ी सुंदर चरित्र है। एक बूढ़ी माँ थी,